हेलो गाइस, मेरा नाम गणेश नायक है और मैं एक सी एफ एफ आर एम ट्रेनर हूँ। मैं फाइनेंस के और भी कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग लेता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए एग्जाम। और आज का जो मेरा टॉपिक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये कम जो मेरे पास आते हैं और क्वेरीज पूछते हैं कि एफ आर एम लेवल 1 के एग्जाम के लिए कौन से बुक को आपको रेफर करना चाहिए। ओके, सो मैं उस क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग इन द इंडस्ट्री। ओके, और अगर आप रीड करोगे एफआरएम के बुक्स के बारे में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। कौन से बुक को आप पढ़ोगे? ओके, सबसे पहले जो पहला बुक जो मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है गार्प के कोर रीडिंग्स की बुक। ओके, नाउ गार्प के जो कोर रीडिंग्स के बुक हैं वो बहुत, उसमें कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और जो कंटेंट उसमें दिया हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में दिया हुआ है, बिकॉज वो गोल्डन सोर्स है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो अगर आप उसको रीड करते हो और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे कंटेंट की और एग्जाम पास होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, दैट इज़ वन वेरी गुड पार्ट अबाउट दैट बुक। द डिसएडवांटेज अबाउट द बुक इज कि कंटेंट का जो लैंग्वेज है वो शायद एक नॉर्मल ग्रेजुएट्स या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो अभी तक 2 साल 1 साल ही काम कर चुका है, फाइनेंस में इतना डिटेल एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए वो लैंग्वेज रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कार बुक। सेकंड, इट इज वेरी वेरी लेंथी। तो अगर आप नवंबर एग्जाम के लिए जा रहे हो, ओके, और आपने सपोज प्रिपरेशन स्टार्ट किया है इन मई और जून, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा जस्ट टू रीड द कंटेंट। बट टू क्लियर द एग्जाम इट इज नॉट ओनली द रीडिंग, आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करने हैं। तो वो आप कैसे करोगे, राइट? तो उस अगर आपका सारा का सारा टाइम सिर्फ रीडिंग में चला गया तो सेकंड जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गार्प के कोर रीडिंग्स के साथ कि बहुत ज्यादा लेंदी है, राइट? थर्ड जो प्रॉब्लम है गार्प के कोर रीडिंग के साथ, जो उसके साथ क्वेश्चन ये है एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, वो भी अभी अभी ऐड हुए हैं। अब जो वो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो एग्जाम लेवल को मैच नहीं करते। ओके, तो वो तीसरा डिसएडवांटेज है, राइट? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स गार्प की बुक को भी रीड करते हैं, लेकिन वो ही स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, तो उनको ही गार्प के बुक के थ्रू जाना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा पेशेंटली उसको रीड करते रहना पड़ेगा। ओके, एडिशनली उनको कोई क्वेश्चन बैंक पिक करना पड़ेगा जिसके थ्रू दे कैन गो एंड रीड द कंटेंट। ओके, नाउ तो दूसरा बुक जो बहुत सारे आपके फोरम्स में आपको दिखेगा बात करते हुए वो है बायनिक टर्टल के बुक्स। ओके, बायनिक टर्टल एफआरएम लेवल 1 लेवल 2 के लिए बुक्स भी देता है, टेक्स्ट बुक्स भी देता है और क्वेश्चन बैंक भी देता है। अब जो बुक का पार्ट है, ओके, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सीधा सीधा इंस्टीट्यूट का जो बुक है विच इज गार्प का बुक, उसी को कॉपी किया है, उसी के कंटेंट को थोड़ा बहुत मसाजिंग करके थोड़े ग्राफ्स डाले हैं, लेकिन ग्राफ्स के नंबर्स चेंज किए। तो एज सच अगर आप देखोगे तो कंटेंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन लॉट ऑफ चैप्टर्स, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ऑथर के बुक को भी यूज किया है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, वहां पे जॉन सी हल के बुक्स का रेफरेंस बहुत ज्यादा लिया इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। ओके, तो कंटेंट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है बिकॉज आपको ऐसे ऐसे चीजें भी दिखेंगी जो शायद एफआरएम के करिकुलम में ज्यादा यूज नहीं होते या फिर ज्यादा टेस्ट भी नहीं होते, बट उस पर ज्यादा फोकस है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, एडवांटेज क्या है, बीटी के जो क्वेश्चंस है, ओके, वो एग्जाम के लेवल के हैं और एग्जाम के एक लेवल के ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आपने बीटी का टेक्स्ट बुक नहीं रीड किया है तो आपको बीटी के क्वेश्चंस रीड सॉल्व करते हुए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स 110% क्लियर नहीं है तो। ओके, बिकॉज जो उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाया वो मोर और लेस बीटी के बुक्स को देख के ही क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश की है। ओके, सो आइडियली आप अगर डायरेक्टली बीटी के क्वेश्चन पर जाते हो और आपने बीटी का बुक नहीं पढ़ा है तो आपको डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आपने बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जो भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो डेफिनेटली बीटी के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। ओके, तीसरा बुक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब यूज करते हैं फॉर द एफआरएम एग्जाम लेवल 1 एग्जाम इज स्वेजर, कैप्लान स्वेजर बुक। ओके, अब इस बुक में थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं डेफिनेटली, बट उसका एडवांटेजेस बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। कैसे? सबसे पहले कंसाइज वर्जन है आपके गार्प के बुक का। ओके, तो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप ओवरऑल गार्प को भी कवर कर रहे हो लेकिन चीजों को एकदम छोटा करके इजीली जो यूजफुल है उसी को पढ़ रहे हो। ओके, सो लेवल 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रीडिंग स्वेजर। ओके, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है, स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है और क्या पार्ट है उसके अंदर। ओके, तो पढ़ते वक्त आपको बड़े जार्गन्स नहीं दिखेंगे। ओके, अगर जार्गन्स दिखेंगे तो भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है।
ओके, दिस वाज सेकंड एडवांटेज जो आपको स्वेजर के बुक्स में दिखेगा। लेकिन स्वेजर के बुक का जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि उनके क्वेश्चन बैंक्स जो स्वेजर अलग से भी देता है और स्वेजर के बुक के पीछे हर एक चैप्टर के पीछे भी है, वो क्वेश्चन बैंक इतने सही नहीं है। मतलब आप उसको सॉल्व करोगे, आपको कॉन्फिडेंस जरूर लगेगा, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है वो उससे एक लेवल ऊपर है। ओके, सो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ओके, सो बुक में अगर आपको कंटेंट रीड करना है तो स्वेजर इज द बेस्ट बुक टू गो फॉर एफआरएम लेवल 1। स्वेजर करिए, कोई एडिशनल क्वेश्चन बैंक अगर आप ले रहे हो तो उसको रेफर करिए, एंड देन इफ यू हैव टाइम देन ओनली गो फॉर बीटी। सी आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटी के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए लेकिन स्टिल दे वर एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। ओके, आप बीटी पे तभी जाइए जब आपका कोर क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो चुका है और फिर आप बीटी के पास आपको जाने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल है। बिकॉज जो कोर क्वेश्चन बैंक भी होंगे उसमें मॉक पेपर्स होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी होगा, उसमें भी आपको टाइम डालना है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है देन यू शुड गो फॉर बीटी क्वेश्चंस। ओके, जो चौथा बुक जो कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा यूज करते हैं आउट ऑफ इंडिया वो है वाइली के नोट्स। ओके, ना वाइली के नोट्स का लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है बिकॉज जो उसका कंटेंट बनाया गया है वो प्राइमरली यूएस मार्केट के कैंडिडेट्स को देख के बनाया गया है। जब आप रीड भी करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वुड इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन जो है वाइली के बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल ही नहीं है। राइट, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू माइट हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट, आपको क्वेश्चंस खरीदने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। राइट, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा हाई है। तो जनरली व्हाट आई हैव सीन इज स्टूडेंट्स डोंट रेफर टू वाइली डायरेक्टली। ओके, वो किसी कोई थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू ही वाइली के क्वेश्चंस को देख पाते हैं। ओके, टू समराइज द क्वेश्चंस, अगर आपको आप एफआरएम लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्वेजर इज द बेस्ट बुक टू रीड द कंटेंट। ऑब्वियसली ये ट्राई कर रहा है इंस्टीट्यूट के बुक को कवर करने का, लेकिन कुछ पार्ट डेफिनेटली छूट जाएगा, कुछ पार्ट बहुत छोटे लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इन दैट बुक। बट अगर आप इसको पढ़ते हो, स्वेजर की बुक को पढ़ते हो, तो स्टिल आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन बैंक अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आप कोई थर्ड लेवल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, कोई थर्ड पार्टी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। स्वेजर क्वेश्चन बैंक पे रिलाय मत करिएगा, सिंपल। एंड उसके बाद टाइम हो तो आप बीटी क्वेश्चंस को देखिए। ओके, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेरी है एफआरएम एग्जाम के रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको डालो सो दैट वी कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो आंसरिंग दैट क्वेरी डायरेक्टली। ओके, एंड टिल देन आई होप कि आप सेफ हो, आप साउंड हो और आप ये वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।